सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिल्क 021। आज हम करने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इनफैक्ट प्रोग्रामिंग इन सी का नहीं, इनफैक्ट हमारी सी प्लस प्लस सारे सब्जेक्ट्स में, मतलब सी एंड सी प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर पॉइंटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। और इसके अंदर हम पॉइंटर्स के साथ साथ देखो पॉइंटर अर्थमेटिक पढ़ेंगे, एक पॉइंटर अर्थमेटिक एंड एक चीज हम पढ़ेंगे कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके थ्योरेटिकल एग्जाम्स में हमेशा दिख जाता है। तो देखो पॉइंटर अर्थमेटिक के ना आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अगर तुम आईपी के स्टूडेंट हो या किसी भी प्रोग्रामिंग जिसमें प्रोग्रामिंग इन सी जैसा कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आउटपुट के क्वेश्चन बहुत बनते हैं और इसके लिए हमें पॉइंटर आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ को अगर मैं ज़्यादा डिले ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना, हमें कि क्या क्या पढ़ना करना है और कैसे। अच्छा चलो, आज के टाइम में हम कितनी ज़्यादा क्विक रैपिड वो चल रही है, मैं एक बार चेक कर लूँ आवाज़ मेरी प्रॉपरली आ रही है ना। यस, इट्स प्रॉपरली फाइन आई गेस। आज के टाइम में हम कितनी क्विक कॉमर्स वेबसाइट यूज़ करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि हम अगर हम कोई भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं वो आपके घर तक कैसे आ रही है? आपकी एड्रेस के थ्रू आ रही है। आपकी कैसे एड्रेस के थ्रू आ रही है? एड्रेस कुछ भी हो सकता है, आपका A1, A2, A35, B35, C35, कुछ भी हो सकता है। आपके एड्रेस क्या है, इस एड्रेस के ऊपर आपकी क्या पार्सल आता है। इस तरीके से कभी आपने प्रोग्रामिंग में सोचा इतनी सारी मेमोरी वो कहीं तो कहीं रैम में भी किसी तरीके से स्टोर होती होगी। क्या रैम में हमें स्टोर करने के लिए क्या है? रैम है। रैम के अंदर हमारी, मान लो मैं कहता हूँ एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है 10। मैथ्स के अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ऐसी सेम वाई के अंदर 20। मैं यहाँ पे सिंटेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन सोचो कि क्या x की वैल्यू 10 है, ये चीज हमें कहीं स्टोर करके रखनी पड़ेगी। क्यों, इन फ्यूचर ये भी तो हो सकता है x की वैल्यू मेरे को 30 यूज करनी पड़े, तो पहले मेरे को पता होना चाहिए ना x की वैल्यू क्या है। या फिर हम कोई भी क्वेश्चन में यूज करते हैं x प्लस वाई, अरे तो मेरे को पहले पता होना चाहिए ना कि x की वैल्यू मेरी कितनी है यहाँ पर 10। तो इस वजह से हमारा क्या है, कभी कभार होता है, जरूरी थोड़ी है कि मेरे को राम की जरूरत, मैं कहता हूँ कि मेरे को राम का एड्रेस चाहिए। क्यों जरूरी है मेरे को हर बार राम की जरूरत हो, राम इन पर्सन की? हो सकता है मेरे को राम का एड्रेस की जरूरत हो, जैसे हमारी चेकबुक है, पासबुक है। अब आप 18 प्लस हैं तो आपकी घर पर आती हैं, आपके इन पर्सन ही नहीं, आजकल सारे बैंक आपके घर पर देते हैं। तो क्या आपको उसके लिए क्या चाहिए? आपके एड्रेस की जरूरत है। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग के अंदर एड्रेस के लिए सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर भी पॉइंटर्स का कंसेप्ट और यही रहता है। तो इस चीज में हमें क्या चाहिए होता है? अपने पॉइंटर्स चाहिए होते हैं। अगर हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं और देखते हैं क्या, मान लो मैंने अभी क्या कहा था, A=10। या देखो थ्योरेटिकल चीज है, जो चीज थ्योरेटिकल है वो आपके लिए मैंने साइड में लिखी हुई है, आप देख सकते हो, बट यहाँ पे पहले चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ a की वैल्यू 10 है। a कैसा वेरिएबल है? इंट a। देखो सी प्रोग्रामिंग के अंदर मैं कुछ चीजें आपको पहले बता देता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कि क्या, अगर हमें कोई भी चीज कभी भी लिखनी है तो हमें पहले क्या करना पड़ता है, हमें उससे बताना पड़ता है वो किस टाइप की है। इंटीजर है, करेक्टर है या स्ट्रिंग है, डबल है। डबल का मतलब क्या हो गया? डबल का मतलब हो गया जो पॉइंट वाले होते हैं। और फ्लोट, फ्लोट और डबल, ये दो हमारे कौन से होते हैं? डेसिमल वाले। डेसिमल तो पता है, डेसिमल मतलब जिसमें पॉइंट होता है, लाइक 10.0। 10.0 इज आ डेसिमल। इस तरीके के जो होते हैं हमारे डबल के अंदर और फ्लोट के अंदर। डबल हमारी बड़ी वैल्यू स्टोर करता है और फ्लोट हमारी छोटी वैल्यू। ठीक है। अब इसके बाद हम अपना वापस पॉइंट पर आते हैं, इंट a=10। अच्छा, अब मान लो मैंने यहाँ पर अपनी क्या मेमोरी एलोकेशन बना रखी है साइड में। ये बॉक्स क्या है? ये कि हमारी मेमोरी का स्पेस है एक तरीके से, मान लो। तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई देखो जो 10 है ना, मेरा इस वाली जगह पे स्टोर हो गया और इसकी वैल्यू लेट से यहाँ तो OX हुई, हेक्सागोनल वैल्यू होती है जो हमारे रैम के अंदर पता होती है। मैं मान लेता हूँ इसकी वैल्यू यहाँ पर 1000 है, लेट से 1000, कुछ भी हो सकती है, A1, B1, C1, जैसे घरों की वैल्यू होती है वैसे ही कुछ भी। तो क्या है, ये 1000 है, ये 1001 हो गई, ये 1002 हो गई, ये हमारी 1003 हो गई, 1004, 1005। क्या ये ठीक है? और मैंने क्या कहा कि जो A है, A क्या है? A 10 के बराबर है। तो मतलब एक तरीके से A कहाँ पॉइंट कर रहा है? 10 पर। A कहाँ पॉइंट कर रहा है? 10 पर। अच्छा, लेट्स से एक एग्जांपल साथ में और लेता हूँ, मैं कहता हूँ इंट B। इंट बी क्या कर रहा है? इंट बी की वैल्यू 20 है, तो वो क्या हो गया, अब वो नेक्स्ट प्लेस पे स्टोर हो गई। अब मैं यही कह सकता हूँ कि जो बी पॉइंट है, जो हमारा बी पॉइंटर है, वो कहाँ रेफरेंस कर रहा है? इस पे। क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या हो गया, मतलब ए या बी, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, वो क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है किसी मेमोरी लोकेशन पे। मेमोरी लोकेशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1000 हो सकती है,
1001 हो सकती है, जिसके बारे में हमें नहीं सोचना। हमें क्या सोचना है, वैल्यू सोचना है, और उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है, हमें इन दो चीजों के बारे में सोचना है। हमें क्या अंदर रैम, एक चीज बताओ कि आपको रैम के अंदर जाके कुछ चीज डिलीवर करनी है? नहीं, हमें तो रैम के अंदर की वैल्यू से डिफरेंस है। या हमें ये देखना है कि भाई इस एड्रेस पे कौन सा बंदा रहता है। मान लो मैं कहता हूँ 1002 के अंदर कौन सा बंदा रहता है जी, ये बताओ, और इसको मेरे को चेंज करना है, इसको निकालना है। तो ये तो मैं अपनी प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता कि ये 1002 है 1003 है, मेरे को क्या, मेरे को तो बस इस एड्रेस पे बता दो ये बंदा कहाँ रहता है, सीधी सी बात। तो हमें क्या है, हमें क्या किस चीज से मतलब पड़ता है, वैल्यू से फर्क पड़ता है, और उस एड्रेस पे कौन सी चीज रहती है। ठीक है, तो आपको अब ये चीज समझ आई। एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, रेफरेंस कर रहा है। क्या कह रहा है, रेफरेंस करता है हमारी मेमोरी लोकेशन पर। तो सिमिलरली अगर अब हम चलते हैं दो इंपॉर्टेंट चीज पर, किस चीज पर, एक होता है हमारा एंड, एक होता है हमारा स्टार। ये देखो इस तरीके से अभी दे रखा है, ये चीज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूँ। क्या चीज, एंड का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ। अगर कहीं पर लिखा है एंड ऑफ ए, एंड ऑफ ए मींस एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, एड्रेस ऑफ ए मतलब अगर मैं कहता हूं कि लाइक मैं कहता हूं इंट पी, ये स्टार का मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, सॉरी ये स्टार यहाँ नहीं आता, एक मिनट एक मिनट। एक्चुअली पेन टैप से मेरा फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा अगर हो तो आई एम वेरी सॉरी। होपफुली आपको समझ सब कुछ आ रहा है, इंपॉर्टेंट है चीज़ें समझना रेदर देन मेरी राइटिंग। सो कुछ टाइम में वो भी सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी अभी प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, इंट स्टार पी, स्टार पी मतलब क्या होता है, स्टार पी का मतलब होता है हमारा पॉइंटर है। ये स्टार क्या बताता है कि जी ये एक हमारा क्या है, पॉइंटर है। स्टार का मतलब क्या है, ये एक हमारा पॉइंटर है। एंड का मतलब क्या बताता है, एड्रेस। तो अब क्या, अगर मैं कहता हूं एंड ऑफ ए, एंड ऑफ ए का मतलब हो गया भाई एड्रेस ऑफ ए है ना, वो दे दो आप इस पॉइंटर में। पॉइंटर कौन सा, पी, पॉइंटर कौन सा, पी। अच्छा, अब मैंने कहा स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है, पॉइंटर। ये एक तरीके से अभी मैंने क्या बताया था, इंट ए इक्वल टू 10, यही बताया था मैंने। 10 की वैल्यू यहाँ रख दी थी, ये 100 था, ये 1001 था, ये 1002 था, इस तरीके से चीजें थी। ये 103, 104, 105, इसी तरीके से चीजें थी। क्या मैं यही कह रहा था कि ए कह सकते हैं रेफरेंस दे रहा है यहाँ, तो डी रेफरेंस ऑपरेटर का मतलब क्या काम हो गया, उल्टा। उल्टा अभी तक क्या था, हमें कोई वैल्यू हम स्टोर करते थे और उस पर पॉइंट करते थे। तो क्या हम कर सकते हैं, जिस एड्रेस हम अब क्या बताएंगे, इस एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर है। जस्ट इन केस मैं कहता हूं कि मान लो इंट स्टार पी, स्टार पी क्या है, पॉइंटर है। ठीक है, स्टार पी हमारा क्या है, पॉइंटर है। पहली बात, स्टार पी अब किसको पॉइंट कर रहा है, 10 वाली लोकेशन को। स्टार पी हमें किसको पॉइंट कर रहा है, 10 वाली लोकेशन को, मतलब इस वाली लोकेशन को, स्टार पी। ठीक है, और पी के अंदर क्या चीज स्टोर होती है, पी के अंदर हमारा स्टोर होता है उसका एड्रेस। पी के अंदर हमारा स्टोर क्या होता है, एड्रेस। और स्टार लगने के बाद क्या हो जाता है, 1000 वाले एड्रेस पे हमारा क्या चीज स्टोर है, स्टार क्या चीज स्टोर है। एक बार ये चीज मैं आपको वापस ढंग से समझाता हूँ। मैंने क्या बताया, एंड ऑफ ए मींस क्या होता है, एड्रेस ऑफ ए। स्टार ऑफ पी मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या है हमारे उस एड्रेस पे। मैंने क्या कहा, मैं वापस कहता हूँ इंट ए मेरा क्या है, 10 है। ठीक है, मैं कहता हूँ इंट पी, मैंने क्या बताया था, लेट से ये 10 है, ए इस पे पॉइंट करता है, इसकी वैल्यू मैंने 1000 बताई, इसकी वैल्यू 1001। सिमिलरली आप आगे का पता है। अब मैं कहता हूँ पी की वैल्यू ना मैंने 1000 कर दी, मेरे को एड्रेस की वैल्यू नहीं पता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और अगर मैं कहता हूँ इंट स्टार पी करता हूँ, इंट स्टार पी, स्टार का मतलब यहाँ क्या होता है, भाई साहब मेरे को वैल्यू बता दो इस एड्रेस पे। तो मेरी वैल्यू क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, 1000। इस 1000 के ऊपर कौन बैठा है जी, 10 बैठा है जी। तो भाई इसका आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इंट स्टार पी हमारा ए के बराबर है, एंड ए के बराबर भी नहीं, वो हमारा एड्रेस ऑफ ए के बराबर है। इवेंचुअली एड्रेस ऑफ ए के ही तो स्टोर कर रहा है पी, और जब हमें उससे वैल्यू रिट्रीव करनी है तो डायरेक्ट हम स्टार पी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट हम स्टार पी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना
किस पे, क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे भी नहीं, लाइव कोडिंग पर चलते हैं, सो दैट आपको समझ आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने क्या क्या कहा आपसे, आपको ये दिख रहा है? अच्छा ओके, नहीं रहेगा। आपको ये पॉइंट दिख रहा है, वैल्यू ऑफ ए, मेरा वैल्यू ऑफ ए वाली चीज दिख रही है। मैंने क्या, ए की वैल्यू 10 है, इंट ए। देखो ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, हेडर फाइल्स होती हैं, इनमें सिंटेक्स वगैरह हम पढ़ेंगे, अभी हमारा पॉइंटर समझना मेन टास्क है। तो हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए क्या है 10, तो क्या हमारी क्या रन होना चाहिए, वैल्यू ऑफ ए क्या आना चाहिए हमारा 10 आनी चाहिए, 10 आ रही है। अब मैं कहता हूँ मेरे को एड्रेस चाहिए, मैंने इसका मतलब क्या बताया था, एड्रेस ऑफ ए, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, एड्रेस ऑफ ए, ये क्या है एंड ऑफ, बस सिंपल। अब जैसे ही ऑनलाइन कंपाइलर है, इसमें बार बार एड्रेस हमारा हो सकता है अलग अलग स्टोर हो रहा हो। अब यहाँ की वैल्यू देखना, 0x7 0x7, वापस मैंने रन करा 0x7 34908 है। अब की बार क्या है, अब की बार 0x7 ट्रिपल एफ डी एफ वी कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। क्यों, क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर हमारी हर बार कहीं और जाके वैल्यू स्टोर हो रही है। तो क्या ये चीज समझ आ रही है कि ए मतलब हमारी नॉर्मल वैल्यू, और एंड ऑफ ए का मतलब जो यहाँ लिखा है एंड ऑफ ए मतलब हमारा ए कौन सी एड्रेस पे स्टोर है। क्या तुम्हें ये चीज समझ आई, क्या तुम्हें ये चीज समझ आई? और अब इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारे पेपर में डायरेक्ट आउटपुट पे भी आ जाता है और हमें समझ आना भी इंपॉर्टेंट है। चलो, क्या मैंने क्या बताया था, पी में मैंने क्या करा है, ए का एड्रेस स्टोर कर दिया। अब चीज एक चीज देखना यार, एक तरीके से ना तुम इसे सिंटेक्स समझो, इसको क्या समझो, सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या कह सकता हूं कि भाई जहां पे भी मेरा इंट, इंट मतलब क्या हो गया, डेटा टाइप, इंट मतलब क्या हो गया ना, डेटा टाइप, और मैं लगा देता हूँ स्टार, स्टार लगा के मैंने लिख दिया वेरिएबल का नाम कुछ भी। तो ये क्या है मेरा एक तरीके से, और यहाँ पे भी मेरा क्या, जिसका मेरे को एड्रेस स्टोर करना है, जिसका मेरे को एड्रेस स्टोर करना है। इस तरीके से मैं अपने पॉइंटर को स्टार्ट करता हूँ, अपने पॉइंटर को स्टार्ट करता हूँ। ये देखो क्या लिखा हुआ है, डेटा टाइप स्टार पॉइंटर नेम। क्या तुम्हें सिंटेक्स समझ आ रहा है? मैंने इस पीपीटी के अंदर तुम्हें सारी चीजें बता रखी हैं जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या जो भी मेरा डेटा टाइप है, मान लो मैं कहता हूँ करेक्टर वाला कोई पॉइंटर होगा मेरा, करेक्टर स्टार सीपी, और ये करेक्टर ए है, करेक्टर ए इक्वल टू, मैंने कुछ भी 1 डाल दिया। तो इसके अंदर में अब क्या है, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए तो मैं स्टोर कर रहा हूँ। अब मेरे को क्या है, किस टाइप का डेटा टाइप चाहिए, कैरेक्टर टाइप का। तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर लिया। मान लो फ्लोट टाइप का होता तो फ्लोट लेता। तो पहले क्या आएगा आपका डेटा टाइप, उसके बाद आपका स्टार, फिर आपका वेरिएबल का नेम। अब उसके बाद हमने जो चीज पढ़ी थी स्टार पॉइंटर, पहले तो हमने पॉइंटर इनिशियलाइज करा, उसमें हमने एड्रेस स्टोर करा, किसका, एड्रेस ऑफ ए, किसके अंदर है, अब पी के अंदर, पी के अंदर। ठीक है, अब क्या तुम खुद कर सकते हो, 1 मिनट वीडियो को पॉज करके देखो, वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, दिमाग लगाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ ए क्या हमारी 10 होने वाली है। गुड, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए कुछ भी हो सकता है, एड्रेस ऑफ ए कुछ भी हो सकता है, लेट से 1000, लेट से 1000, हमें तो एड्रेस ही बताना है। पी के अंदर हमारी क्या वैल्यू है। अब वीडियो पॉज करके अभी तुम्हारा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, 3 2 1, समझ आया, तुमने स्टॉप करा। अच्छा वीपी के अंदर भी तो हम क्या स्टोर कर रहे थे, एड्रेस ऑफ ए तो स्टोर कर रहे थे भाई, एड्रेस ऑफ 1000 है। अच्छा अब आया स्टार पी, स्टार पी का मतलब क्या बताया था, वैल्यू एट दैट एड्रेस, वैल्यू एट दैट एड्रेस। चाहिए जी, हमें तो भाई अंग्रेजी ज्यादा समझ नहीं आती, तो हम तो आराम से बोलते हैं वैल्यू किस एड्रेस, एट, एट कहां पर, उस एड्रेस पे, एड्रेस क्या बताए, वैल्यू एट 1000, 1000 पे हमारा क्या था, 1000 पे हमारा 10 था, 10 था। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आंसर क्या आ गया, 10। क्या आपके यही आंसर आ रहे हैं, क्या आपके यही आंसर आ रहे हैं? क्या मैं अब एक बार लाइव कोडिंग करके देखूं, क्या मेरा मैच हो रहा है आउटपुट, लेट्स सी। क्या हमारा अगर हम कंपाइलर को रन करेंगे तो सेम आंसर आएंगे या नहीं? अरे बिल्कुल सेम आंसर आ रहे हैं, ए की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 10। एड्रेस ऑफ ए के अंदर और पॉइंटर पी के अंदर दोनों में सेम वैल्यू स्टोर हुई है। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल आप देखो पी क्या है, एक हमारा पॉइंटर है, और उसके बाद हमने उसके अंदर क्या स्टोर कर रखा है, एड्रेस ऑफ ए। क्या चीज समझ आ रही है? मैं तुम्हें लाइव कोडिंग में दिखा रहा हूँ, मतलब लाइव कोडिंग में मतलब मैंने ऑलरेडी कोड में लिख रखा है, तुम्हें दिखा रहा हूँ कि कंपाइलर में कैसे कैसे काम करता है। ये सब चीजें तुम देखोगे समझोगे तो बहुत आराम से समझ आ जाएंगी। देखो हल्का सा दिमाग खोल के बैठो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसे अपने घर की तरीके से देखो कि हम कहाँ रहते हैं। ये हमारा हो गया H35, सिमिलरली मैंने कहा H35 में राम रहता है, तो राम का एड्रेस हो गया। अच्छा एक स्टार पॉइंटर क्या हेल्प करेगा H35 को स्टोर करने में, और जब मैं स्टार पॉइंटर से पूछूंगा भाई साहब इस H35 में कौन रहता है, तो मेरा क्या आंसर आएगा, राम आंसर आएगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें कोई दिक्कत हो रही है? कोई भी परेशानी हो कमेंट्स में बता देना, आई विल सॉल्व दैट। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम अब क्या, एक चीज सोचो, अभी डायरेक्ट चलते हैं। मैंने क्या बोला कि भाई मेरा ना अब तक 1000 पे 10 था, मैं कहता हूँ कि भाई इस एड्रेस पे ना 20 कर दो, मेरा मन नहीं है, मेरे को चेंज कर दिया। तो चेंज करने के लिए मैं क्या, स्टार पी पर मैंने 20 कर दिया, स्टार पी पर मैंने 20 कर दिया। जो पॉइंटर स्टार पी के अंदर अभी तक क्या वैल्यू थी, कोई एड्रेस था, उस एड्रेस की वो वैल्यू को बता रहा था, वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो हमने क्या करा, जो ये एड्रेस है इसके अंदर एड्रेस कितना था, 1000, इस 1000 वाले एड्रेस पे हमने वैल्यू क्या कर दी, अब की बार 20, हमने वैल्यू क्या कर दी 20। इसको तुम पता है किस तरीके से देख सकते हो, 1001, इसके अंदर हमारी क्या वैल्यू स्टोर है 1000, और ये P जो है इसको पॉइंट करता है, A जो है हमारा इसको पॉइंट करता है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूं एंड ऑफ P इज हमारा 1000, सॉरी 1001, 1001 इज 1001 एड्रेस ऑफ पी। बट अगर मैं कहूं कि वैल्यू एट दैट एड्रेस, तो वो हमारा स्टोर क्या था 1000, 1000 पे आप वैल्यू क्या स्टोर है 20। क्यों, हमने मॉडिफाई कर दिया। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए भी तो 20 पे पॉइंट कर रहा है, तो भाई ए की वैल्यू अब कितनी हो गई 20, ए की वैल्यू अब कितनी हो गई 20। लेट्स सी, चेक करते हैं भाई। क्या भाई देखो, आप पीपीटी में आपने लिख दिया, जरूरी है कि वो सही हो? हाँ सही बात है, जरूरी नहीं है सही हो, तो लेट्स चेक। हम कंपाइलर में रन करके देख रहे हैं, कंपाइलर तो सही देगा। ये हमने क्या करा, ए की वैल्यू पहले 10 थी, उसको एड्रेस स्टोर कर रखा था पी के अंदर, ये सबको पता है। अब ए की वैल्यू पहले कितनी है 10, अब हमने पॉइंटर मतलब पॉइंटर के वैल्यू को चेंज कर दिया। क्या पॉइंटर में क्या स्टोर था हमारा, वो एड्रेस, उस एड्रेस पे हमने वैल्यू को क्या कर दिया 20। तो अब क्या ए भी उस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा था, अब उसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 20। समझ आया, हमने पॉइंटर के थ्रू वैल्यू चेंज कर सकते हैं, समझ आया। ये एक पॉइंटर अर्थमेटिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। पहले यहाँ तक की चीजें देखो, अगर कोई चीज समझ नहीं है कमेंट्स में बताओ, नहीं तो यहाँ वीडियो स्टॉप करो, एक घुट पानी पियो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद पॉइंटर अर्थमेटिक। क्या देखो, अब तक की चीजें ना सब चीजें डिफिकल्ट इसलिए लगती हैं क्योंकि बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ता है। ये चीजें आप एक दो बार पढ़ोगे, एक आध क्वेश्चन करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद पॉइंटर अर्थमेटिक के अंदर ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऐसा पॉइंटर अर्थमेटिक ऐसा नहीं है कि p+1 कर रहा हूं तो मेरा 1000 मान लो पहली लोकेशन थी +1 हो जाए, जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो मेरा इंट टाइप का डेटा टाइप है, मैं कहता हूँ इंट कैरेक्टर और डबल। इंट ना जो मेरा साइज लेता है 4 बाइट्स का लेता है, कैरेक्टर मेरा 1, डबल मेरा 8, यही होता है, किसी किसी में चेंज होता है बट जर्नली ऐसे ही होता है। तो पता है क्या, अगर मैं एक पॉइंटर को बढ़ाऊंगा तो 1000 + 4 मतलब 1004 पर जाएगा। अगर मैं कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर को बढ़ाऊंगा तो वो 1001 पर जाएगा। अगर डबल टाइप के पॉइंटर को बढ़ाऊंगा तो वो 1008 पर जाऊंगा। तो एक तरीके से तुम्हें समझ आया, p+1 करने पे मेरे 3 डिफरेंट आंसर हो सकते हैं, 3 डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। बट ये किस चीज पे डिपेंड करेगी, मेरे डेटा टाइप के ऊपर। मेरा डेटा टाइप जितने टाइप का जगह लेता होगा उस हिसाब से मेरा आंसर होगा। तो ये देखो 3 आंसर मेरे एक ही डेटा टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, एक इसका हल्का सा हम कोड देखते हैं, उसके बाद अपना पॉइंटर अर्थमेटिक आपको खुद समझ आ जाएगा। लेट्स गो ऑन कोड। अब मैं डायरेक्ट तुम्हें ना वहां पर चीज और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले पॉइंट ये समझ आ गया था कि हम पॉइंटर से चेंज कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड। अब इसके बाद हम काम करते हैं अपना पॉइंटर अर्थमेटिक पे। मैंने क्या बनाया, पहले तो ये सब चीजें छोड़ो भाई, तुम्हें मैं ना एक चीज दिखाता हूँ, साइज। सबसे पहले साइज देखो, साइज क्या, इंट का मैंने क्या बताया 4, कैरेक्टर का मैंने बताया सॉरी कैरेक्टर एंड इसका डबल, सॉरी चलो, हाँ। साइज ऑफ इंट मेरा कितना है 4, साइज ऑफ कैरेक्टर मेरा 1, साइज ऑफ डबल मेरा 8। तो क्या ये तुम्हें पता लगे कि कितना कितना एक हमारा साइज लेता है। ठीक है, इन तीनों चीजों का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं अपने एक्चुअल कोड पर। पहली बात, जिन बच्चों को अब तक ये नहीं पता एरे क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, हल्का सा एरे का भी ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चलते हैं। एरे क्या होता है, एरे एक हमारा
स्टोर करता है एलिमेंट्स को, किसमें, सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली सीक्वेंशियली मतलब सीक्वेंस में। मान लो मैं कहता हूं 1 2 3 4, ये क्या है मेरा एक एरे हो गया, सिंपल। किसी किसी बच्चे ने अभी क्लास 12 में पाइथन में पढ़ी होंगी लिस्ट, तो ये लिस्ट है, बस लिस्ट म्यूटेबल होती है, पाइथन एरेज आर नॉट म्यूटेबल, ऐसे डायरेक्ट चेंज नहीं होते, जैसे कि उसके अंदर म्यूटेबल होते हैं बट डिफरेंट डेटा टाइप नहीं आते। लिस्ट के अंदर क्या है कि हमारा सब कुछ आ जाता है, बट एरे के अंदर एक ही टाइप का डेटा टाइप आता है, हमें पहले बताना पड़ता है किस टाइप का डेटा टाइप लोगे, ठीक है। ये पाइथन में चीज़ें अलाउड होती हैं, बट सी प्लस प्लस जावा में ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ता है कि आप किस टाइप के डेटा लेने वाले हो अंदर। तो इस तरीके से एरे हो गया, इसमें हमें पहले साइज भी बताना पड़ता है, कि जैसे पाइथन में क्या है बताना नहीं पड़ता था, आप सबने किसी किसी ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी होगी तो उसके लिए बता रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। सिंपल से क्या चीज़ है, एरे क्या होता है, हमारा एलिमेंट्स को स्टोर करने के काम आता है, किसमें, एक तरीके से लाइन, एक तरीके से लाइन में 1 2 3 4 5। अब इसको अगर मेरे को वन एलिमेंट को लेना है तो पता है मैं कैसे लूंगा, जीरो से, 1 2 3 4, हर चीज किससे स्टार्ट होती है, जीरो से। इसे क्या कहते हैं हम, इंडेक्स। कौन से इंडेक्स पे हमारा एरे का एलिमेंट स्टोर है। इफ आई से एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ जीरो का मतलब हो गया 1, एरे ऑफ 2 का मतलब हो गया हमारा 3, एरे ऑफ 4 का मतलब हो गया हमारा 5। समझ आया। हम क्या इस इंडेक्स वैल्यू से एरे को क्या कर सकते हैं, ट्रेवर्स, मतलब ट्रेवर्स कर सकते हैं, एक तरीके से ढूंढ सकते हैं कि भाई कहाँ पर हमें क्या चीज चाहिए। होपफुली आपको एरे जिसको नहीं पता मैंने उसके लिए बता दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो सकता है बहुत से बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक है। अब चलते हैं अपने मेन वापस पॉइंटर टॉपिक पर। देखो यार, अच्छा मैं ना ये चीज जो बनाई थी वापस इसमें अपना फिल करते हैं। अभी तक है हमारे 5 एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, 1 2 3 4 5। अच्छा अब एक चीज बताओ, साइज बताओ, 1 0 0। अच्छा अब इसके बाद बताओ क्या आएगा, 1 0 0। अब यहाँ पे 1 आएगा या 4 आएगा या 8 आएगा, कैसे पता लगेगा, इंट। अच्छा इंट है जी भाई, इंट पॉइंटर है, अच्छा इंट पॉइंटर है, ओके। मतलब एक तरीके से ये हमारी 4 बाइट्स लेने वाला है, तो 1000 के अंदर कितने स्टोर कर देंगे, 4। फिर यहाँ कितना आएगा, 1 0 0 8, यहाँ कितना आएगा 1 0 0 1 12, यहाँ आएगा 1 0 1 6। समझ आया। इसके अंदर हमें 4 4 का गैप होगा। एक तरीके से पता तुम किस तरीके से सोच सकते हो, लेट्स से यहाँ पर ना मैं एक छोटा सा बॉक्स बना के दिखाता हूँ, हल्का सा देख के रखना। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15, ठीक है। इसके अंदर अब देखो, मैं कहता हूँ ये वाला ये वाला ये वाला, ये चार एक जने के हो गए, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं वापस फिर ब्लू, फिर ये 4 एक जने के हो गए। समझ आ रहा है, ये मतलब एक एक 4 4 जने के ना ब्लॉक्स ले लेते हैं। सिमिलरली अगर आप जाओगे अब इन चारों पे, ये 4 एक के हो गए, ऐसे सिमिलरली ये 4 किसी एक के हो जाएंगे। उसके बाद मान लो ये 4 और होंगे, तो ये 4 किसी एक के हो गए। इसके अंदर हमारा 1 स्टोर हो गया, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4, इसके अंदर 5। लोकेशन में हमारा 1 0 1 भी है, देखो लोकेशन के अंदर हमारा, लोकेशन के अंदर हमारा 1 0 0 है, फिर 1 0 0 1 है, 1 0 0 2 है, 1 0 0 3 है। बट जो नया एलिमेंट हमारा स्टोर है वो हमारा 1 0 0 4 पर स्टोर है, तभी मैंने यहाँ एड्रेस क्या लिखा है 1 0 0 4, फिर यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7। नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ स्टोर है 8 पर, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कहाँ स्टोर है 8 पे। तो ये समझ आया, 4 4 का ब्लॉक ले रखे हैं एक एक एलिमेंट पे। इस वजह से हम क्या कह देते हैं कि भाई साहब जितना इंट का साइज होता है उतना आगे हमारा पॉइंटर बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ एरे जो है ना वो पॉइंटर करता है फर्स्ट एलिमेंट पे, बस वो हमारे फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंटर कर रहा होता है, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पे, कि लाइव कोडिंग के ऊपर। वेयर हाँ सॉरी, ठीक है। लाइव पॉइंटर पे हमने चला, हमने क्या इसके अंदर 10 20 30 40 4 का लिया है, ठीक है। तुम 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो। क्या हमारा आपके हिसाब से फर्स्ट में क्या है, मैंने क्या करा, पॉइंटर
एरे का जो फर्स्ट पॉइंटर है मतलब 10 पर हमारा पॉइंट कर रहा है p, 10 पे हमारा पॉइंट कर रहा है p, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या आंसर रहना चाहिए, p इक्वल टू एड्रेस ऑफ p, एड्रेस ऑफ p कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करा, स्टार p, स्टार p का मतलब क्या होता है, वैल्यू आती है उस पॉइंटर पे, उस पॉइंटर पे हमारी वैल्यू कितनी है 10 पॉइंटर है, ठीक है। तो समझ आया कि इसके अंदर हमने क्या, स्टार से तो हमें 10 मिल रहा है जो हमारा फर्स्ट पॉइंटर है। अगर मैं इसके अंदर p+1 कर देता हूं, देखना अब देखो एड्रेस भी चेंज हो जाएगा क्योंकि कंपाइलर वैसा है। डिफरेंस देखो पहले तो कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। क्या मैं ये चीज कॉपी करके, वापस कर सकता हूँ p+2 के लिए, क्या मैं ये चीज p+2 के लिए भी कर सकता हूँ, लेट्स सी। अब कितने कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। और उस पर हमारी क्या क्या स्टोर है, 10 20 30। चीज समझ आई, क्या मतलब मैं p+1 कर रहा हूं तो वो हमारे नेक्स्ट एलिमेंट पे जा रहा है ना कि नेक्स्ट एड्रेस पे। मान लो अगर तुम्हारा घर 100 गज का है, सिमिलरली 100 गज कितने को पता होगा, कुछ भी तरीके की मार्किंग होती है कि मान लो स्क्वायर फीट्स में हो सकता है, तो जरूरी है, मान लो यहाँ पे राम इतने बड़े घर में रहता है तो 100 गज है ना, मान लो हमने 100 गज का एरिया ले लिया, तो नेक्स्ट हम 100 गज बाद जाएंगे ना। अब जरूरी है कि मान लो मैं फर्स्ट गज के बाद सेकंड गज पे जाऊं या थर्ड गज पे जाऊं, नहीं भाई, जब 100 गज का एक पूरा घर है, यहाँ राम रहता है, तो मैं नेक्स्ट घर में शाम के लिए जाऊंगा, 100 गज बाद है। और मैं ऐसे ही 100 गज के ब्लॉक्स है ना मेरे, सिंपल ऐसे ही हम यहाँ मान लेंगे 4 बाइट्स के ब्लॉक हैं इंट के सेस में। अगर यही चीज डबल होती तो 8 के हो जाते, एक कैरेक्टर होती 1 के हो जाते, ठीक है। समझ आया। अगर मैं कहता हूँ array+2, स्टार ऑफ array+2 का मतलब क्या हो गया, array ऑफ 2। इससे हमारा कौन सा एलिमेंट आएगा, थर्ड एलिमेंट क्यों आएगा जी भाई, थर्ड एलिमेंट मैंने क्या बताया था, 0 से स्टार्ट होता है, तो मतलब 0 से स्टार्ट होता है तो 0 1 2, मतलब ये हमारा थर्ड एलिमेंट देगा, ठीक है। पहले ये चीज समझ आई, स्टार ऑफ एरे वाली, जो चीज हमने लाइव कोडिंग के अंदर आपको करके देखी आई है। देखो इसके अंदर हमने क्या करा था कि भाई साहब पहले तो आप एड्रेस तो बता दो p का कि कहाँ पर स्टोर है, उसके बाद आप ना p को 1 बढ़ा दो। ये तो मैंने अपना नॉर्मल कोड में लिखा हुआ है कि भाई साहब आप एक तो p+1 को बढ़ा दो और इसके अंदर हमारा क्या दे दो, उस वैल्यू को दे दो जो p+1 पे स्टोर है, जो कि हमारे इस पर आ जाएगी। देखो अगर प्रिंट एफ का किसी को सिंटैक्स समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक बार हल्का सा समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, मेरे कर्सर को देखना, मैं कर्सर बार बार गोल गोल घुमा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर क्या है, डबल कोट से लेकर यहाँ तक का डबल कोट हमारा प्रिंट होगा, इससे लेकर यहाँ तक। और ये %p क्या है, %p हमारा होता है पॉइंटर को दिखाने के लिए, और हमें पॉइंटर क्या है p+1 p+2 दिखाना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर p बता दिया है कि भाई यहाँ पर इनकी वैल्यू आ जाएगी, जो चीज पहले है उसकी पहले आ जाएगी। %d क्या होता है हमारा, इंटीजर को दिखाने के लिए, ये हल्का सा हाईलाइट करा, यहाँ पर हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, कौन सी, वैल्यू एट दैट एड्रेस, बार बार यही बोलो, वैल्यू एट दैट एड्रेस, समझने के लिए आसान रहेगा, ठीक है। क्या मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट पे। अगर मैं चाहूँ कोई लूप लगा के सारे एलिमेंट ही प्रिंट करा लूँ, मैं लूप लगा के सारे एलिमेंट ही प्रिंट करा सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, सिंपल। मैंने क्या करा, एरे ऑफ 0 में 1 है, एरे ऑफ 0 में 1 है, तो क्या अगर मैं इसे मैं हल्का सा तो मैं करके दिखाऊं, सॉरी यहाँ एक्सप्रेस नहीं है, यहाँ पे हल्का सा करके दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने क्या बोला, जो हमारा एरे है मैं यहाँ पे बताता हूँ 10 20 30 40, और जो हमारा एरे है वो यहाँ पॉइंट कर रहे हैं 10 पर। तो मैं अगर एरे स्टार, ये नॉर्मल पॉइंटर हो गया, मैं कहता हूँ array+1, तो ये किस पे पॉइंट करेगा, हमारे 20 पे। क्या मैं स्टार array+2, अब किस पे पॉइंट करेगा, 30 पे, स्टार array+3 विच विल पॉइंट टू 40। क्या ये चीज समझ आई। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि भाई साहब जो हमारा array+2 होता है, अगर सिर्फ नॉर्मल है तो ये एड्रेस पे जाएगा, array+2 है अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये क्या करेगा, पॉइंट करेगा किस पे, इस पे। एरे तो क्या करता है, एरे तो यार एड्रेस पे पॉइंट ही तो कर रहा है। मैंने क्या बताया था, अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ array 5 1 2 3 4 5, तो ये क्या करता है भाई, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4
एरे तो यहाँ पॉइंट करता है 1 पे बस। जब मैं लिखता हूँ स्टार ऑफ एरे तब मेरा आंसर आता है 1। समझ आया, समझ आया। ये स्टार का मतलब क्या होता है, वैल्यू। एरे नहीं तो नॉर्मल हमारा क्या देगा यहाँ, एड्रेस। यहाँ हमारा क्या देगा, एड्रेस। इस वजह से स्टार की बहुत वैल्यू है अगर हम पॉइंटर अर्थमेटिक में जा रहे हैं, पॉइंटर अर्थमेटिक में जा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं लाइव कोडिंग के अंदर। मैंने क्या बताया था, दिखाना था आपको, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि भाई मैंने 1 2 3 4 5 का एक एरे ले लिया, उसको मैंने वो क्या प्रिंट करके दिखाना है। ठीक है, एरे परसेंटेज डी मैंने बताया ना कि फर्स्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा इसके अंदर आई। फॉर लूप के अंदर क्या होता है, हमारी 1 से लेकर 5 तक वैल्यू चलेगी, पर लेस देन लिखा है तो 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हो गए, 4 तक चलेगा। मतलब ये देखो 0 1 2 3 4, समझ आया। मेरे कर्सर को अच्छे से देखो, मैं बार बार गोल गोल घुमा रहा हूँ, तो 1 2 3 4 यही वैल्यू है, यही है। अच्छा, अब स्टार के अंदर अगर हमने एरे प्लस 0 करा या कुछ भी नहीं करा तो फर्स्ट पे पॉइंट करा है, जो कि हकीकत है। मैंने बताया था कि वो फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करता है, फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करता है। उसके बाद हमारा क्या चीज थी कि भाई अगर +1 करते हैं तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट दिखा देगा, +2 करेंगे तो उससे नेक्स्ट सेकंड मतलब थर्ड एलिमेंट दिखाएगा, फिर फोर्थ, नहीं तो फिफ्थ। इस तरीके से करते हैं। बट अब एक चीज बताओ, ये चीज कब काम करेगी, +1 +2, तब हमारा पॉइंटर अर्थमेटिक काम कर रहा है। जस्ट इन केस मैं कहता हूँ ये सब चीजें भूल जाते हैं और मैं कहता हूँ कि भाई साहब ऐसा करो, आप एरे प्लस प्लस भी तो कर सकते हो। एरे प्लस प्लस से अगर किसी को नहीं पता, मैं कहता हूँ कि ऐसा करो ना, आप एरे को +1 कर दो, सिंपल। क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना है, क्या ऐसा हो सकता है? आपको लग रहा होगा हो सकता है, लेट्स ट्राई। सब चीजें कंपाइलर में करके देख लेते हैं। देख लो, क्या असाइनमेंट टू ऑपरेशन विद एरे टाइप, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं कहता हूं एरे प्लस प्लस करके देख लेते हैं, कांट मॉडिफाई सॉरी ये तो मैंने लिख रखा है कि क्या है, हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई ये कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है, ये एक पॉइंटर थोड़ी है। ये तो भाई हमारा कहाँ था, एरे तो यहाँ पॉइंट कर रहा है ना 1000 पे। उसे कैसे पता कि उसे कहाँ +1 करके जाना है, 101 पे जाना है, 104 पे? ये तो भाई उसे पॉइंटर बता सकता है ना, जिसने उसकी एड्रेस को स्टोर कर रखा है, जिसने ये स्टोर कर रखा है, जिसने ये स्टोर कर रखा है कि 1000 पर हमारी 1 एलिमेंट है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो 1004 पर होगा। 1004 पर क्यों होगा? क्योंकि ये इंट टाइप का है, क्योंकि ये एक इंट टाइप का है। इस वजह से ये चीजें हमें नहीं पता लगती है। इसलिए हमें पॉइंटर अर्थमेटिक में एरेज में बहुत आराम से चीजें समझनी होंगी। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। एक बहुत ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट है एंड बहुत ही कंफ्यूज कर देता है किसी किसी बच्चे को। और मैं सच बता रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर अगर आपने अब तक सब कुछ पढ़ा है, 1 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा। क्या चीज भाई साहब, अगर मान लो मैं कहता हूँ यहाँ ए है, ये ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये एक्स मान लेता हूँ, ये वाई मान लेता हूँ। मैं इनकी वैल्यूज क्या, 10 20 10 20। मैं कहता हूँ भाई मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करनी है, मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करनी है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों की वैल्यू चेंज कर दूँ? कर देता हूँ 20 और इसकी क्या करती 10, इसकी कर दी 20, इसकी 10। क्या एक्स और वाई की वैल्यू चेंज हो गई? बताओ, क्या वैल्यू चेंज हो गई? नहीं। तो यही तो चीज है हमारी कॉल बाय वैल्यू। यही क्या चीज है हमारी, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है, मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया स्वैप। स्वैप फंक्शन क्या करता है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इंटरचेंज कर देगा, इंटरचेंज कर देगा। मैंने क्या करा, टेम्परेरी एक ले लिया इन टाइम, उसके अंदर मैंने ए को स्टोर कर दिया। फिर मैंने कहा भाई साहब ठीक है, ए में स्टोर हो गया, ए के अंदर मैंने बी की वैल्यू को डाल दिया, बी की वैल्यू को मैंने टेम्प की वैल्यू डाल दी। तो इससे अंदर क्या हुआ, अगर मैं तुम्हें करके दिखाऊं, टेम्प ले लो, एक एक ए ले लो, एक बी ले लो। ए के अंदर हमारी वैल्यू 10 थी, इसके अंदर भी 10 आ गई। फिर मैंने क्या कहा, ए के अंदर बी की वैल्यू लिया, बी की वैल्यू अंदर 20 है, यहाँ पे 20 आ गया। अब बी के अंदर टेम्प की वैल्यू लिया, टेम्प के अंदर हमारा 10 था। तो अब क्या हमारी ए की वैल्यू 20 हो गई और बी की वैल्यू 10 हो गई। समझ आया किस तरीके से होता है? तो क्या ये एक्चुअल वैल्यूज चेंज हुई? अरे नहीं यार, यहाँ तो ए और बी की वैल्यू चेंज हुई है, यहाँ हमारी ए और बी की वैल्यू चेंज हुई है। क्यों? मेमोरी के अंदर कैसा देखा होगा उसने, उसने तो 4 ब्लॉक्स बना दिए एक तरीके से। यहाँ पे ए स्टोर, यहाँ पे बी स्टोर, यहाँ एक्स स्टोर, यहाँ वाई स्टोर। यहाँ तो इन दोनों की वैल्यू 20 10 हुई ना, हमें तो यहाँ वैल्यू चेंज करनी है।
तो या तो कैसे हो सकता है, इनके एड्रेस पे जाके चेंज कर दूं। एड्रेस को मतलब कैसे आया, एड्रेस का आते ही मतलब मैं अगर इनका एड्रेस ऊपर भेज दूं और वहां पर ये उनकी वैल्यूज को चेंज कर दे। यहाँ पे मैंने एड्रेस भेजा और वैल्यूज निकालने के लिए मैंने स्टार का यूज कर लिया, सिंपल। बस अब इसके बाद स्टार स्टार में सब चीजें चेंज कर दी कि भाई जो इंट टी है ना, वो यहाँ पर क्या आई है, हमारा एड्रेस आया, उस एड्रेस की जो वैल्यू है, वैल्यू क्या थी ए, मतलब मैं एक चीज रुको एक मिनट, इंट टी के अंदर इस वाले मैंने क्या लिख रखा है, स्टार ए लिख रखा है। स्टार ए का मतलब क्या हो गया, वैल्यू एट दैट एड्रेस, वैल्यू एट दैट एड्रेस, वैल्यू एट दैट एड्रेस, जिस मतलब क्या हो गया, वैल्यू एट एक्स, वैल्यू एट एक्स। इंट टी के अंदर मेरी एक्स की वैल्यू आ गई जो कि हो गई मेरी 10, जो कि हो गई मेरी 10। 10 का मान लो लोकेशन 1000 थी और इसकी 1004 थी। तो क्या एक तरीके से ए के अंदर क्या जा रहा है मेरा 1000, यहाँ क्या जा रहा है 1004। हम टी को क्या कह रहे हैं, टी के अंदर भाई जो 1000 पर हमारी वैल्यू है 10, उसको तुम स्टोर कर लो जो कि हमारी हो गई 10। फिर मैं क्या था, ए को स्टार ऑफ ए, स्टार ऑफ ए का मतलब हो गया जो 1000 वाली वैल्यू है उस पर तुम चेंज कर दो स्टार ऑफ बी। स्टार ऑफ बी से मतलब भाई जो 104 पर हमारी वैल्यू है 20, उसको तुम कॉपी कर लो अपनी 1000 वाली लोकेशन पे, मतलब यहाँ पर हमारा 20 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा मतलब 20 आ जाएगा। अभी तक यहाँ 10 नहीं हुआ है, याद रखना यहाँ 10 नहीं हुआ है, सिर्फ टी के पास हमारी 10 की वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा, स्टार ऑफ बी, स्टार ऑफ बी को मैं कह दूंगा भाई साहब तुम टी को ले आओ। स्टार ऑफ बी का क्या मतलब है कि भाई साहब जो देखो मेरी लोकेशन है 1004, उस लोकेशन पर टी वाली वैल्यू क्या, टी की हमारी वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा, अब जाके हमारी एक्चुअल जो हमारी लोकेशन है उस पे वैल्यूज चेंज हुई है, अब जाके हमारी एक्चुअल जगह पर वैल्यूज चेंज हुई है। क्या मैं एक बार कोड में करके देखें अब इसे, क्या हम सेम चीज कोड में करके देख सकते हैं, लेट्स सी। ये अभी मेरा कौन सा कोड लिखा है, कॉल बाय वैल्यू का। कॉल बाय वैल्यू के अंदर मेरी ए की वैल्यू क्या रही, देखो मैंने एक्स भेजा वाई भेजा, मैंने ऊपर सब चेंज भी कर दिया। अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ प्रिंट करके दिखाऊं तो मैं इसे यहाँ प्रिंट करके दिखा देता हूँ तुम्हारे लिए। ए और बी की वैल्यू को देखना, यहाँ ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, और ये सेम चीज ना तुम चेंज होने से पहले भी देखो, पहले अब रन करके देखो। देखो ए की वैल्यू पहले क्या थी 5, बी की वैल्यू हमारी पहले क्या थी 10, जो कि हमने एक्स में 5 वाई भेजा, वाई में 10 भेजा, तो ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की वैल्यू 10 हो गई। जो जिस नंबर पे गया वो वैल्यू उसमें चली जाती है। तो ए की वैल्यू पहले 5 है, फिर बी की वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, इन्होंने चेंज करा, यहाँ पर हम दोनों की वैल्यूज चेंज हो गई। ए की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ 10, बी की वैल्यू कितनी हो गई है 5। तो क्या हमारी वैल्यू स्वैप हुई है, स्वैप तो हुई है, मतलब यहाँ चेंज तो हुआ है, पर एक्चुअल वैल्यू क्यों नहीं चेंज हुई, ये क्यों नहीं समझ आया, क्योंकि हमने एड्रेस पे चेंज नहीं करा है। हमने कहाँ चेंज करा है, हमने तो भाई दूसरे एड्रेस पे चेंज कर दिया। अच्छा मतलब एड्रेस पे चेंज करना पड़ेगा, चलो चीजें समझ आई वापस। अब चलते हैं हम, चलो जी वापस देखते हैं। क्या अब की बार चेंज हो गई, अब की बार चेंज हो गई, क्यों, क्योंकि अब की बार क्या गया है यहाँ पे एड्रेस किया है। सीधी सी बात है, अब की बार अगर मैं, अब की बार अगर मैं वापस इस पेज को प्रिंट करता हूँ, इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, तो कॉपी, आप समझ आया, ए की वैल्यू मेरी अलग क्यों आ रही है और टू की, बी की वैल्यू मेरी अलग क्यों आ रही है। एक बार और रन करके देखते हैं। अब देखो इन दोनों में पहले फर्क देखो, क्या है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 4 है। क्यों, क्योंकि यार ये तो एड्रेस है ना, मैंने क्या बताया था, ए और बी यहाँ क्या है, यहाँ तो पॉइंटर है। ए और बी यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, ए और बी हमारे यहाँ पर पॉइंटर का काम कर रहे हैं। ए और बी हमारे यहाँ पॉइंटर के तो काम कर रहे हैं। मान लो एक्स की वैल्यू 1000 थी, यहाँ पे हमारे एक्स की वैल्यू 1004 है, यहाँ एक्स हमारा 10 स्टोर है, यहाँ हमारा 20 स्टोर है।
तो ए यहाँ पर क्या स्टोर कर रहा है भाई, यहाँ तो पॉइंटर ही तो है ये 1000 का और 014 का। ए भी पॉइंटर है, बी भी पॉइंटर है। किसका मतलब, एक तरीके से कह सकता हूँ ए हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है और ये बी हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है, सिंपल। और ये स्टार ऑफ एयर्स एक्चुअली ना, वैल्यू एट दैट एड्रेस। समझ आया कि यार ये तो एड्रेस ही तो स्टोर कर रहे हैं, इस वजह से वहां पर एड्रेस हमारा इस वजह अलग सा एड्रेस दिख रहा है, जो तुम्हें स्टार्टिंग में समझ नहीं आया होगा। क्योंकि मैंने भी कोड में बाद में हल्का सा देखा कि मैंने कहा मैंने प्रिंट गलत तो नहीं कर दिया, इस वजह से। ये देखो हमारा क्या दिख रहा है कि भाई साहब यहाँ तो कोई एड्रेस आया है अलग सा। मैं वापस रन करके देखता हूँ, कोई और एड्रेस आएगा, बट डिफरेंस हर बार कितने का है, 4 बिट्स का, 4 76 72। वापस रन करके देख लेते हैं, 32 28। वापस रन करके देख लेते हैं, 92 88। वापस रन करके देख लेते हैं, 60 64 56 60। ये चीज ध्यान रखना, माइनस में मतलब, और ये माइनस में, इसमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा की अगर हम बात करेंगे तो हमारा ए वाला वो हो गया बड़ा, मतलब ये छोटा हो गया इस तरीके से। ये 92 88 क्यों, क्योंकि हमने यहाँ स्वैप कर दिया ऑलरेडी चीज। अगर मैं तुम्हें कहूं कि अगर इस चीज को मैं एक बार ऊपर भी प्रिंट करना चाहता हूं, क्या कुछ फर्क है, लेट्स सी। कोड में सबसे अच्छी चीज होती है यू कैन ट्राई। सबसे अच्छी चीज क्या है, तुम ट्राई करते रहो यार। देखो हमारी कोई लोकेशन में कोई चेंज नहीं किया है, उस लोकेशन के एड्रेस पे चेंज करा है। मतलब ए अभी भी 1000 पे पॉइंट कर रहा है, बी अभी भी 1000 पे पॉइंट कर रहा है, बस उस 1000 वाली लोकेशन में पहले आप 20 कर दिया है, उस 1000 वाली 1004 वाली लोकेशन में हमने 10 कर दिया है। स्टार बी की वैल्यू पहले और अब में चेंज नहीं हुई है, मैंने तुम्हें सामने सामने कोड के अंदर करके दिखा दी। ऐसे ही अगर तुम्हें कोई भी डाउट होता है तो यार हम ना चीजें चेक कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग क्या है, इज ऑल अबाउट चेकिंग। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भाई चेक करके देखो। आज के टाइम में तो यार बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, एआई, तुम चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, किसी पे भी चेक कर सकते हो भाई तुम्हें क्या चीज नहीं समझ आ रही। बट अगर कोई चीज तुम्हें खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हो तो ज्यादा पता जाता है कि अगर किसी भी जने ने, अगर कोई भी जना खुद से ये चीज ट्राई कर ले कि हाँ भाई स्टार ए और स्टार बी की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई है, तो ये उसे हमेशा याद रहेगा। इसी तरीके से अब हमारा पॉइंटर की सारी चीजें कंप्लीट हो गई। पॉइंटर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो एंड ऑपरेटर, एक हमने स्टार ऑपरेटर, ये हमारा एड्रेस के लिए होता है, ये वैल्यू एडेड एड्रेस के लिए होता है। पॉइंटर अर्थमेटिक के अंदर हमने क्या पढ़ा कि भाई p+1 अर्थमेटिक, पूरा नहीं लिखा मैंने, लिख देता हूँ ये हल्का सा रिकैप। मान लो p+1 का मतलब जरूरी नहीं कि वो अगले ही एड्रेस पे जाए। अगर भाई 100 गज के मकान है तो भाई फिर तो 100 गज के बाद राम के बाद शाम का घर होगा ना। जरूरी है कि अगर मैं कहता हूँ कि हर एक गज के अंदर एक नया घर, अरे जब 100 गज का मकान है तो 100 गज के बाद मकान होगा। तो सिमिलरली हर एरिया का अपना अपना होगा, कोई 50 गज का मकान है, किसी का 100 का है, किसी का 250 का है, इस तरीके से। ठीक है, पॉइंटर अर्थमेटिक का मतलब क्या है कि वो नेक्स्ट वाली लोकेशन पर पॉइंट करेगा। मान लो एक एरे माना है मैंने, अगर मैं एरे को लेता हूँ 1 2 3 4, तो अगर एरे हमारा 1 पर पॉइंट कर रहा है तो एरे +2 हमारा 3 को पॉइंट करेगा। एरे +2, ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई। ठीक है, उसके बाद हमने दो चीजें पढ़ी, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू हमारा सिर्फ क्या है, ऊपर ऊपर से काम करता है, ऊपर ऊपर से काम करता है, ऊपर ऊपर से। और कॉल बाय रेफरेंस हमारा कहाँ काम करता है, बिल्कुल कहाँ जाके, एड्रेस पे, एक्चुअल लोकेशन पे काम करना है कि भाई ये काम हमें दिखना चाहिए। इस वजह से ये 1001 1000 पे और 104 पर एक्चुअल वर्क कर रहा है। और इसी के साथ, और ये याद रखना, हमारी वैल्यूज कहीं ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, बट इसके अंदर चेंज हो जाती है। फंक्शन को क्या कॉपी मिलती है, यहाँ पे एड्रेस मिलता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखाना, चाहे यही एग्जाम्पल लिखाना, वेल एंड गुड हो जाएगा। ये चीजें तुम्हें समझ आने में बहुत अच्छे से समझ आ गई होपफुली। कोई दिक्कत हो तो बता देना, मेरे को कमेंट्स में लिख देना। ओके ठीक है, उसके बाद कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स वगैरह में लिखना। कैसा लगा ये भी ज़रा बहुत अच्छे से बताना, और कोई कमी लगी हो तो मेरे को कमेंट में बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली आपको समझ आ गया हो। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।